ने विमान भेजा और विमान जब आया तो ये साधारण विमान नहीं था, भगवत धाम से आया था वो विमान। धरती पर नहीं उतरता, धरती से ऊपर था विमान। चालक जो थे उन्होंने द्रौपदी का हार पहना करके स्वागत किया और कहा भगवान आइए हम आपको लेने आए, इस विमान में बैठिए। द्रौपदी कहने लगे विमान में हम कैसे बैठे, ये तो धरती से ऊपर है, सीढ़ी है नहीं, हम कैसे चढ़े विमान में। तब तक बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जो कि काले रंग का था, बड़ा डरावना था, बड़ा भयंकर रूप था उसका। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। द्रौपदी ने कहा तुम क्या सेवा कर सकते हो मेरी। उसने कहा हमारी तो एक ही सेवा है, हमारी एक ही सेवा है, हम मृत्यु देवता हैं, मारना ही हमारी सेवा है, गर्दन दबाना भुक्की मसकना यही हमारी सेवा है। हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं कि तुम्हारे प्राण निकले, इसके बाद विमान में बैठ के जाओ, जबकि शरीर कोई विमान में बैठ के नहीं जा सकता, ये शरीर यही छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं आया हूँ। तो कृपा करके आप प्राण त्यागें और फिर जाए। द्रौपदी ने कहा अच्छा ये सेवा करोगे, ठीक है थोड़ा झुक जाओ। ऐसे झुक गया मृत्युदेव, पीठ के ऊपर पैर रखा द्रौपदी ने और विमान में बैठ गए। ऐसे आंखें फाड़ करके देखता रहा मृत्यु देवता, लेकिन द्रौपदी का बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान का भक्त हो उसके लिए काल क्या बिगाड़ सकता है। मृत्यु भी थर थर कांपती है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। द्रौपदी विमान में बैठ करके चल पड़े हैं और जब विमान चला थोड़े से आगे गया, द्रौपदी को याद आया मेरी आदरणीया वंदनीया पूजनीया माँ छूट गई है, मेरी माँ सुनीति रह गई है, मैं उनको लिए बिना नहीं जा सकता। कितना ख्याल रखा द्रौपदी ने, माँ को नहीं भूले। क्योंकि द्रौपदी कह रहे हैं कि जिस माँ ने हमें 9 माह तक अपनी कोख में रख करके मेरा बोझ ढोया, 9 महीने तक कष्ट सहा, आहार व्यवहार सब बदल जाते हैं गर्भवती स्त्री के। जब गर्भ होता है तो उसका आहार भी बदल जाता है, व्यवहार चलना फिरना ये भी उसका बदल जाता है। और तो और भैया 9 महीने के बाद जब प्रसव होता है तो अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत कष्ट होता है, वो कष्ट सहन करके संतान को जन्म देती है। वही बालक जब बड़ा होता है तो माँ और बाप को कहता कि तुमने हमारे साथ किया क्या है। जिस माँ बाप ने जन्म दे करके लालन पालन किया, पालन पोषण करके तुम्हें बड़ा किया, याद करो वो क्षण जब तुम छोटे थे, माँ के साथ सोया करते थे, रात्रि में जब बिस्तर गीले कर देते थे तो माँ उठा करके तुम्हें सूखे में लिटाती थी और खुद गीले में सो जाती थी। माँ ही तो है जो अपने बच्चे को सूखे में, तुमने 2 बार 3 बार बिस्तर गीले किए, लेकिन माँ बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है। अपने शरीर का रक्त पिलाती है दूध के रूप में। माँ ही तो है जो अपने बेटे को दूध के रूप में अपने शरीर का रक्त पिलाती, खून पिलाती है। सारी खुशियां न्यौछावर कर देती है संतान के लिए। छोटे छोटे बच्चे माँ से पैसे मांगते हैं, टाफियां खरीदना, बिस्किट खरीदना, खिलौने लेना है। माँ बाप अपने मेहनत परिश्रम के पैसे अपने बच्चों के लिए लुटा देते हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते, शादी ब्याह हो जाता है तो माँ बाप उनको दुश्मन जैसे दिखने लगते हैं। याद करना वो माँ बाप शत्रु के समान दिखाई देने लगते हैं। संतान को लगता है हमारे पिताजी माताजी तीर्थ यात्रा करिए चले जाएं तो घर में थोड़ा सुकून हो जाएगा, घर में शांति हो जाएगी। माने माता पिता दुश्मन जैसे दिखाई देने, वही बूढ़ी माँ वही बूढ़े पिता जब बेटा से कहते हैं बेटा दवाई खत्म होगी, दवाई मंगा दो, तो लड़का क्या कहता है अरे अभी मंगाई थी, इतनी जल्दी खत्म होगी दवाई, अभी तो मंगाई थी, इतना पैसे कहीं से बरस रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयां मंगाए। अरे याद करो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए
एक से कीमती खिलौने ला करके दिए, तुम्हें पहनने के लिए वस्त्र दिए, खुद एक जोड़ी कपड़े सालों पहन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए नए नए कपड़े ला करके देते हैं। कभी बूढ़ी माँ से, वृद्ध माँ से कभी कोई बर्तन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, तो किचन में से बहू चिल्लाएगी, देखो तो माँ के हाथों में ताकत थोड़ी ना रहेगी, खाने को थोड़ी मिलता है जो बताओ इतना कीमती बर्तन तोड़ दिया। बेडरूम से लड़का चिल्लाएगा, हाँ माँ खाती थोड़ी है, देहरादून गए थे वहां से लाए थे सामान और माँ ने तोड़ दिया। माँ बेचारी चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती, और मन ही मन कहती, बेटा वो दिन याद करो हमने तो एक प्लेट तोड़ी है।